बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। हमें एक यौगिक दे रखा है FeH2O की 6+2 में sp3D2 संकरण होता है। ये हमारा कथन है और ये कथन हमें बताना है कि सत्य है या असत्य है। मुख्य अवधारणा देखेंगे। सबसे पहले मुख्य अवधारणा में क्या लिखेंगे? उपसहसंयोजक यौगिकों में संकरण से क्या निर्धारित होता है? उन यौगिकों की आकृति निर्धारित होती है। तो हमें जो यौगिक दे रखा है वो है FeH2O की होल 6+2। ये एक आयन है, जटिल आयन है और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? Fe का ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। तो Fe जो है हमारे पास, यहाँ पर Fe को हम x मान लेते हैं और Fe को x मान लिया, प्लस में 6 गुणा H2O की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, बराबर में इस संकुल पर जो आवेश है वो लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास x का मान आया +2, यानी कि इसका मतलब है कि ये जो Fe हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, इस पर आवेश है +2। वैसे भी परमाणु क्रमांक होता है 26 Fe और हमें लिखना है Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन D के अंदर पड़े हुए हैं। अब हम इन विन्यासों को भर लेते हैं। ये हमारा है 3D। 3D में कितने होते हैं? D में 5 होते हैं, 4s 4p, ये हमारा 4D। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ये हमारा 3D है, ये 4s है, ये 4p और ये है 4D। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं और इलेक्ट्रॉन भरने कैसे हैं? हमारे पास 4s ये वाला इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन ही भरते हैं क्योंकि यहाँ तक तो ये पूरा भरा हुआ है। हमें 3d6 भरना है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन करके हुंड के नियमानुसार हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं और ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, हमारे पास आने वाली जो लिगेंड है वो लिगेंड कितनी है? कुल 6 लिगेंड है और वो एक दंतुक है, 6 बंध बनाएगी। इसके लिए हमें देखना है कि ये लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। अगर ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड हुआ तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा और अगर ये दुर्बल क्षेत्र हुआ तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये H2O जो है वो प्रबल क्षेत्र है या दुर्बल क्षेत्र है। तो हमारा जो ये H2O होता है ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है। कैसा होता है? ये हमारा होता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। H2O दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है। जब ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होगा और इसमें संकरण क्या हो जाएगा? यहाँ पर आकर के इसका 4s खाली पड़ा हुआ है, 4p खाली पड़ा हुआ है और 4d के पांचों कक्षक खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ 4s है, ये 4p है, ये 4d है। क्योंकि 3D में तो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो वहां पर तो जगह नहीं है कि कोई भी आकर के लिगेंड उसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर दे। इलेक्ट्रॉन युग्म दान नहीं कर सकता, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान नहीं कर सकता है। तो उसके लिए पूरा कक्षक खाली चाहिए। तो उसको एक तो S का हो गया, एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ, एक यहाँ, हमें 6 बंध बनाने हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये 6 बंध बनाने में भाग लेंगे। ये कक्षक जो है संकरित कक्षक ये हो जाए। तो संकरण क्या बन रहा है? S 3p और 2d, sp3d2। और जहां पर d बाहर का काम आता है, अगर 3d काम आता तो ये आंतरिक या अंत निम्न चक्रण संकुल होता।
लेकिन अगर जब बाहर का डी काम में आता है, 4D काम में आ रहा है, तो ये बाह्य चक्रण संकुल कहलाता है। संकरण इसका sp3d2 है, ठीक है। और हमें यही तो कहा गया है कि क्या संकरण इसमें sp3d2 है, तो बिल्कुल सही है, ये सत्य है और सत्य के लिए हम डी प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।